ओके, कंसीडर द वर्ड मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं हम लोग। इसमें तो सबको डाउट हो गई होगा क्योंकि ये बहुत घुमावदार क्वेश्चन है। इफ n denotes the number of words of selection of 5 letters from the word w, w क्या है, मिसिसिपी, देन n belongs to the set। आपको इसमें से कोई भी 5 लेटर उठाने और उनको नचा देना है बस, तो आपका वर्ड तैयार हो जाएगा। कितने तरीके से कर सकते हैं, अब वही रियल टारगेट है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड w कैन बी अरेंज्ड इफ एटलीस्ट वन वॉवेल इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वॉवेल्स। ओके, और थर्ड में बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड w if all the s's and p's are separated is k into 10 factorial upon। ओके ओके ओके, ठीक है, गुड। तो ये तीनों क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो मिसिसिपी से आपको क्या करना है, 5 लेटर उठाने हैं और उनको नचा देना है, ठीक है। तो देखिए भाई, मिसिसिपी की स्पेलिंग क्या होती है, MISSI, मिसिसिपी। गलत हो गया, मेरे को ऐसा फील आया है, पी लिख तो सही रहा है, ठीक है। मिसिसिपी, हमें करना क्या है, हमें 5 लेटर उठाने इनमें से रैंडमली। अभी देखो इसमें रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। अगर सारे की सारे अनरिपीटेड वर्ड्स होते, बच्चों ध्यान से सुना है ना, अनरिपीटेड वर्ड मतलब एक भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते, मुंह उठा के आप लोग 5 लेटर उठा लेते। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 होने चाहिए थे लेकिन 10 है इसमें। MISSI, SSI PPI, ओके, है ना। तो 11 लेटर्स है अपने पास, 11 में से आपको कोई भी 5 उठाना है, तो ये तरीका सबसे अच्छा रहता है। लेकिन ये अपन नहीं कर सकते क्योंकि यार इसमें बहुत सारे जुड़वा भी है ना, जैसे 4 बार एस आ गया है, तो 4 बार में से एक, हर बार आप जब भी एस उठाओगे उसका तरीका एक ही होगा ना। तो 11C5 में आपको बहुत सारे तरीके आ जाएंगे जिसमें से बहुत सारे रिपीटेड है, तो अपन वैसा नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन में अपने को केसेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। आपने 5 लेटर उठाए, कोई भी 5, मान लो एम उठा लिया, 2 बार एस उठा लिया, और एक बार आई उठा लिया, एक बार पी उठा लिया, ये एक वर्ड आपका तैयार है। तो आप ऐसे कितने वर्ड उठा सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि 5 लेटर्स जो है ना, और कितने वेज है उसका एक कॉलम बना के, ऐसा क्वेश्चन अपन ने बहुत किया है क्लास में, है ना। क्लास में मैंने आपको बहुत बार करवाया है परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स वाले टॉपिक के आसपास। तो देखो 5 लेटर किस किस तरह से आ सकते हैं, या तो कि या तो हो सकता है, एक केस हो सकता है, फर्स्ट केस कि 5 ऑल 5 आर अलाइक, पांचों की पांचों सेम एकदम अलाइक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, पांचों अलाइक मतलब क्या हो गया, 5 बार आपका एस 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 ये आ गया, ये एक वर्ड तैयार हो गया। तो अपन ने चेक किया, ऊपर जाके चेक किया, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, एम कितने बार आया, 1 बार, एस कितने बार आया, 4 बार, और पी कितने बार आया है, 2 बार, और आई कितने बार आया है, 4 बार। मैंने वॉवेल को इस तरफ लिख दिया ना, ऑल्दो वॉवेल का इसमें कोई ऐसा कॉलम नहीं है। 5 अलाइक कोई अपने को दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। मैक्सिमम 4 अलाइक अपने को मिल सकते हैं मार्केट में, बट 5 अलाइक नहीं मिल पाएंगे, ओके। तो 5 अलाइक इज नॉट पॉसिबल केसेस। तो लेकिन अपने को सोचना तो सारा है ना, पांचों में से पांचों सेम हो। अब 5 अलाइक पॉसिबल नहीं है, तो 4 अलाइक हो सकता है और 1 डिफरेंट हो सकता है, 4 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। तो हम लोग ऊपर गए, हमने, हमारे पास 4 दुकान है। बच्चों बहुत एकदम ठंडे दिमाग से देखना है ना, खटाखट समझ में आता है, आपसे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गलती कब होती है वो मैं आपको बता दूंगा, मेरे को पता है बहुत सारे लोगों से कहाँ गलती हुई होगी। तो 4 दुकानें हैं, आपको 4 अलाइक लेटर कौन कौन दे सकता है, एक तो ये दे सकता है और एक तो ये दे सकता है। तो कोई मतलब 2 दुकानें ऐसे हैं जो हमारी एकदम औकात में है अभी, तो 2 में से कोई एक दुकान सिलेक्ट कर लो आप, और वहां से जाके 4 लेटर्स खरीद लो, ठीक है। मान लो आप एस की दुकान में गए, आपने बोला कि दे दे भाई, तो उसने 4 एस दे दी। एक ही तरीका है, जुड़वे लेने का तरीका कोई नहीं, आंख बंद करो और उठा लो भाई। जुड़वे में क्या सोचना, जब आपको सोचना नहीं है तो नंबर ऑफ वेज 1, ठीक है। दिमाग लगाना है तो नंबर ऑफ वेज आएंगे, है ना। जब आपको एस खरीदना ही है 4, तो उसमें क्या वेज, तो आपने मान लो 4 एस ले लिया, आई भी ले सकते थे, नो डाउट आई भी ले सकते थे, बट अपन ने एस ले लिया, तो एस की दुकान अब गायब हो गई। अब अपने को क्या करना है, 1 डिफरेंट लेना है। 1 डिफरेंट आप यहां से भी ले सकते हो, यहां से भी ले सकते हो, और यहां से भी ले सकते हो, ठीक है। कोई भी एक दुकान 3 में से चूज कर लो,
उसके अंदर घुसो और एक लेटर आंख बंद करके उठा लो। आंख बंद करके उठाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो नंबर ऑफ वेज बताएगा आपको, एक ही वे आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो 1 लिखो, क्योंकि नंबर ऑफ वेज है ना, आंख बंद करके उठाना इज 1 वे, ये भी 1 वे। ओके, तो ये कितना आ गया, ये 6 आ गया। 4 अलाइक एंड 1 डिफरेंट। ठीक है, अच्छा जिन्होंने सॉल्व नहीं भी किया ना, वो एक बार समझ लो भाई ढंग से, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में इससे मैं हज़ारों क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ आपको कि मिसिसिपी में 5 लेटर से क्या 11 लेटर से, है ना। तो ये पर्टिकुलर केस की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, ऐसा एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखते हैं अपन। 4 अलाइक 1 डिफरेंट के बाद क्या आ जाएगा, 3 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट अलाइक। ये भी हो सकता है ना, 2 अलाइक हो और 2 डिफरेंट अलाइक हो। 3 अलाइक, तो 3 जुड़वा अपने को कौन कौन दे सकता है, 3 जुड़वा हमको कौन कौन दे सकता है। 3 जुड़वा देने की औकात बस एस और आई दुकान की है। तो 2 दुकानें अपने पास, कोई एक में चले जाओ और कुछ खरीद लो। आपने मान लो इस बार 3 बार आई खरीद लिया, है ना। एक ही तरीका आंख बंद करके लेना, और दो दो और जुड़वे लेने आपको। ये दुकान तो अब चलेगी इक्वेशन से। अब कौन कौन सी दुकान ऐसी है जिनके पास एक्चुअली औकात है 2 जुड़वा देने की, है ना। तो एक ये वाली दुकान है, एक ये वाली दुकान है। अच्छा, फिर से चूज करना पड़ेगा। लेट मी जस्ट चूज एनी वन। ओके, लेने का तरीका तो एक ही है, इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझदार हो इसलिए लिखवा देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आंख बंद करके उठा रहे इसलिए एक ही वे है। ओके, तो 3 अलाइक और 3 डिफरेंट अलाइक, ये ले लिया आपने। सिलेक्शन का ही आपसे वे पूछा है, आपने अरेंज नहीं करना है, आपको इनको अरेंज नहीं करना है, बस 5 लेटर सेलेक्ट करने के तरीके कितने आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ध्यान देना है ना, मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लें। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 3 अलाइक 2 डिफरेंट अलाइक, 2 to the 4। ठीक है, अच्छा चलो ये केस तो हो गया। अगला केस आप लोग सोचो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, सोचो भाई सोचो। अच्छा 3 अलाइक हो सकते हैं और 2 डिफरेंट अलाइक था, यहाँ पे आ जाएगा 2 डिफरेंट सिंपली। 3 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट। हम लोग ऊपर गए, हमने दुकानों में बोला कि 3 अलाइक देने की औकात किसकी है, इन्होंने हाथ ऊंचा कर दिया, हमारी दुकान में आ जाओ, हमारी दुकान में आ जाओ। अब मैं कंफ्यूज, कहाँ जाऊँ। तो मैंने बोला कोई एक तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, 2C1 से मैंने कोई एक सिलेक्ट करा। तो मान लीजिए मैंने 3SSS खरीद लिया। ठीक है, अब मेरा काम हो गया है क्या, नहीं नहीं नहीं, मेरा काम नहीं हुआ है, मेरा काम अभी भी बचा है। ठीक है, मेरा काम अभी भी बचा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को 2 डिफरेंट चाहिए। तो 2 डिफरेंट अगर लेना है अपने को, तो 2 डिफरेंट कैसे लेंगे उसके बारे में सोचते हैं अपन। तो अपन ने ये ले लिया, मान लीजिए ये दुकान तो अब खत्म हो गई अपनी इक्वेशन से। अब अपने को 2 डिफरेंट, मतलब या तो एक एम ले लूँ, एक पकौड़ा ले लूँ, एक मंकी एक पकौड़ा, ये एक तरीका है। एक तरीका क्या हो गया, एक पकौड़ा और एक इंडिया, ये एक तरीका है। ठीक है, एक इंडिया एक मंकी, ये एक तरीका है ना। गिनती मैंने आपको उंगलियों में गिना दिया, उंगलियों में गिन लिया अपने 3 तरीके। लेकिन 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 अपने को तो पेंट से आती ना, तो 3 में से कोई 2 दुकानें आपको चूज करनी है, कोई भी 2, ये या ये वाली और ये वाली। ठीक है ना, समझ गए आप लोग, समझदार हो। तो 3 में से कोई भी 2 दुकानें चूज कर लो, आपका काम हो जाएगा। और उन 2 दुकानों में चले जाओ बारी बारी से, आंख बंद करके उठाना है, कोई टेंशन ही नहीं है। अरे दुकानें ही ऐसी है, इस दुकान में मंकी के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है भाई, इस दुकान में पकौड़ों के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है। तो जाके आपको कुछ बोलना थोड़ी है, आपको आंख बंद करना है और उठा के ले आना है। ठीक है, अब 1 1 नहीं लिखा मैंने, अब इतना तो अपन समझदार है यार, है ना। तो 2 3 6, 3 अलाइक 2 डिफरेंट के बाद अब क्या आ सकता है, 2 अलाइक एंड 3 डिफरेंट। फिर क्या आ सकता है, 2 अलाइक एंड 2 अदर अलाइक एंड 1 डिफरेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया। और एक और केस क्या हो सकता है, 7 ऑल डिफरेंट। आपके दिमाग में कोई केस आ रहा हो तो मुझे बताना, है ना। मेरे ख्याल से तो मैंने सारे केस लिख दिए। तो अपन ने बोला कि 2 अलाइक और 3 डिफरेंट। अच्छा, हम गए दुकानों में, हमने बोला कि अरे भाई बताओ 2 अलाइक देने की औकात किसके पास है। इन्होंने बोला हम देंगे, हम देंगे, हम भी देंगे। हम कंफ्यूज, 3 में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। ओके, 2 अलाइक लेने के लिए 3 दुकानों में से कोई एक चूज किया। मान लो मैंने 2 पकौड़े खरीद लाए, अरे कोई भी हो सकता है कि 2 सांप खरीद लाया मैं, हो सकता है कि 2 आई खरीद लाया, आई से इंडिया थोड़ा सेंसिटिव बन रहा है। ठीक है, तो
कुछ भी हो सकता है, मैंने कोई एक पर्टिकुलर केस लिख दिया। अगर मैंने पकौड़ा लिख दिया है तो मतलब ये वाली दुकान जो है पकौड़ा, ये खत्म हो गई है। अब मेरे को करना क्या है, 3 डिफरेंट। ओके ओके ओके, 3 डिफरेंट करना है और 1 2 3, 3 दुकानें। वेरी गुड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या करें अपन, बताओ क्या करें, तीनों में जाए? सोचने की बात है क्या, बताओ। 3 डिफरेंट खरीदने हैं, एक मंकी चाहिए ही चाहिए, एक पकौड़ा चाहिए और एक आई चाहिए, और तीनों दुकान में जाना ही जाना है, तो सिलेक्ट करने की तो बात ही नहीं आती। सिलेक्ट करने की तो बात ही नहीं आती है कि 3 में से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में जाना ही है झक मार के जब। तो सिलेक्ट क्या करेंगे? और जब आप जाओगे तीनों में, तो मंकी वाली दुकान में आपको मंकी के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, पकौड़ा वाली दुकान में पकौड़े के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, आई वाली दुकान में आपको आई के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। तो एक ही तरीका है करने का, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे फड़फड़ा जाते हैं तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। चलो 3 में से 3 चूज कर लिया, एक तरीके से खरीद लिया, खुश। ये हो गया आपका 3, 2 अलाइक एंड 3 डिफरेंट। हाँ, ये केस जो है ना, ये स्टार मार्क है, ठीक है। ये अच्छा केस है, यहीं पे सबकी गलती होती है। यहाँ तक हर कोई कर लेता है, यहाँ पर कोई भी नहीं कर पाता है। मतलब कर लेते बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं है, लेकिन देखो गलती क्या होती है मैं समझाता हूँ। 2 अलाइक, हम गए, हमने बोला कि बताओ भाई कौन देगा। इन्होंने बोला 2 अलाइक तो मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा, मैं भी दूंगा, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। कंफ्यूज। हमने कोई एक दुकान चूज करी, ठीक है, कोई एक दुकान चूज करी। मान लो 2 पकौड़े खरीद लाया मैं, पी की दुकान गया, मतलब मैं गया कहाँ, मैं पी की दुकान पे गया और मैंने 2 पकौड़े ले आए। ये खत्म हो गया इक्वेशन से। अब मेरे को क्या करना है, 2 और जुड़वे चाहिए। मैंने बोला कौन कौन और ताकत रखता है जुड़वा देने की। इन्होंने बोला हम भी देंगे, हम भी देंगे। ये तो चले गए अब। अच्छा 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 अच्छा, तो 2 में से फिर कंफ्यूज, क्या किया जाए? कोई एक दुकान चूज कर लो, है ना। मान लो सांप ले आया मैं 2, ठीक है, बचा के आपके पास 1 डिफरेंट। अच्छा, कितनी दुकानों में आग लग गई अभी तक? पकोड़े और सांप की दुकान में आग लग गई है ना। अब मेरे को क्या करना है, 1 डिफरेंट खरीदना है। या तो एक मंकी लाऊंगा या तो एक आई लाऊंगा, ठीक है। तो मंकी और आई में से कोई एक लाना है, तो क्या करेंगे अपन, 2C1। मान लो एक मंकी लिया है आप, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 2 6, 6 2 12। आपका आंसर ये आ जाएगा, सही है। अभी तक हो कितना गया अपने पास, 6 4 10, 6 16 और 3 19, 19 और आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 31 आ जाएगा। और 31 वहाँ पे दे रखा है डी ऑप्शन में, बट वो गलत है। क्यों गलत है बच्चों, एक बार बहुत ध्यान से सुनना है ना, ये पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए 2 अलाइक और 2 अलाइक जो है ना, ये गड़बड़ करता है, यहाँ पे रिपीटेशन हो जाता है। अरे सोचो ना, ये 3C1 तो अपना काम ईमानदारी से करेगा, 3C1 अपना काम ईमानदारी से करेगा। अगर 3C1 में किसी दिन पीपी आया और 2C1 में किसी दिन एसएस आया, तो ये भी तो हो सकता है कि 3C1 में किसी दिन पीपी, सॉरी, 3C1 में किसी दिन एसएस आया हो और यहाँ पे पीपी आया हो। तो कुछ डिफरेंस आया क्या? नहीं यार, ये तो एकदम सेम हो गया ना। अरे भाई 3C1 अपना काम ईमानदारी से करेगा, 3 में से कोई एक दुकान पे वो हर दिन जाएगा, हर दिन जाएगा। एक दिन वो पीपी उठाएगा और 2C1 एक दिन एसएस उठाएगा। ये भी हो सकता है कि 3C1 एक दिन एसएस उठाए और 2C1 एक दिन पीपी उठाए और यहाँ पर एम ही रहे। तो आपके पास कोई नया वर्ड नहीं बना है, नया सिलेक्शन नहीं बना है, नया सिलेक्शन नहीं बना है, तो आपके पास रिपीटेशन हो रहा है। अच्छा, तो देखिए 2 अलाइक एंड 2 अदर अलाइक। अगर आपको फ्यूचर में कभी 3 अलाइक या 3 अदर अलाइक मिले तो भी ये वाली एम्बिग्यूटी आनी ही आनी है। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप डिवाइड कर दो किससे, 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि ये पीपी और एसएस आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से इधर उधर नाच सकते। किधर? इधर उधर, कर्सर देखो, इधर उधर नाच सकते। तो 2 फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल बार आपको ये धोखा देंगे। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। मान लो ये केस होता 3 अलाइक 3 अदर अलाइक, तो आप 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, है ना। ये चीज का ध्यान रखें आप। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपको आंसर दे देगा 6। जोड़ो भाई सबको। अभी तक कितना, 19 हो गया था ना, 19 + 6 25। 25 वेज आएंगे आपके पास मिसिसिपी के क्वेश्चन नंबर 1 में, ताकि आप 5 लेटर को सेलेक्ट कर पाए। 25 जो है ऑप्शन नंबर सी में आएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना इसका आंसर, 13 का सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड डब्ल्यू कैन बी अरेंज्ड if at least one vowel is separated from the rest of the vowels. At least one vowel is separated from the rest of the vowel. तो मतलब जितने भी वॉवल है वो साथ में नहीं होने चाहिए। तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन हो गया। देखो मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करके।
क्या हो गया भाई, इधर आओ। मिसिसिपी में क्या क्या हो रहा है? एक बार एम आ रहा है, 4 बार सांप आ रहे हैं, 2 बार पकोड़ा आ रहा है और 4 बार इंडिया आ रहा है। ठीक है, वॉवेल कौन कौन है? ये चारों वॉवेल है, ये चारों वॉवेल है। हमको बोला क्या जा रहा है कि ध्यान से पढ़ो, एटलीस्ट वन वॉवेल, है ना। अंग्रेजी समझने की कोशिश करो, यहाँ पे सारा अंग्रेजी का खेल है। एटलीस्ट वन वॉवेल इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट, एटलीस्ट वन वॉवेल इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा बताओ, वी वी नहीं, आई आई वॉवेल कितने अपने पास? 4 ही है, और वो चारों आई है। अगर चारों की चारों एडजेसेंट आ गए तो ये वाला केस सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं, इसमें बोल रहा कम से कम एक वॉवेल तो दूर हो। अच्छा अच्छा, बताओ मुझे, ये आई आई आई, 3 आई एडजेसेंट और 1 आई दूर, क्या ये बात यहां पे सेटिस्फाई हो रही? हाँ बिल्कुल, आपको बोल रहा कम से कम एक वॉवेल दूर हो। अच्छा, मतलब चारों साथ में ना हो। ठीक है, मतलब चारों साथ में ना हो। लिख लो, ऑल फोर शुड नॉट बी टुगेदर, ये कह रहा है। तो ये तो बॉक्स मेथड से मैं यूं ही निपटा दूंगा। क्या करो भाई, चारों को साथ में नहीं रखना है, तो आप क्या करो, टोटल केसेस बताओ। इन सारे वर्ड्स, कितने वर्ड है? 11 फैक्टोरियल, 11 वर्ड है। 11 फैक्टोरियल तरीके से नाचेंगे, लेकिन 4 जुड़वा, 4 डिफरेंट जुड़वा और 2 जुड़वा। ठीक है, इनकी वजह से 2 फैक्टोरियल डिवाइड मत कर देना। अरे ग्रुप फॉर्मेशन नहीं कर रहे अपन, अरेंजमेंट कर रहे बस। ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है, माइनस व्हेन आई 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 आर टुगेदर। ठीक है, तो बॉक्स मेथड से कर देता हूं मैं इसको सॉल्व, है ना। अब देखो, आई 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 टुगेदर आएंगे जब, तो क्या आएगा? एम एस 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 पी पी आई 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 आई। इनको बॉक्स में डाल दिए। कितने लोग गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं ना। तो 8 लोगों को 8 फैक्टोरियल तरीके से नचा सकते हैं। 4 जुड़वा है, 2 डिफरेंट जुड़वा है, और बॉक्स है। बॉक्स को नचा मत देना, बॉक्स के अंदर वाले लोग बोल रहे कि हम भी नाचेंगे, तो अंदर वाले लोगों को नचाने का कोई सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि दे आर ऑल आइडेंटिकल। बट फिर भी मैंने फॉर्मेलिटी के लिए 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल लिख दिया। दिस इज गोइंग टू बी आर आंसर। ठीक है, अच्छा इसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। ये तो क्या हो गया आपका? 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। ये तो आप इसको इग्नोर करो ना। ठीक है, अच्छा इग्नोर नहीं भी करना है तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 442 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 442 बन जाएगा अगर आपने 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल लिखा तो। अरे एलसीएम लोगे ना वैसे भी, तो एलसीएम मान लो कि ये आ गया, तो अभी ये एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है आपके पास। 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आपने डिनोमिनेटर से कॉमन लिया। न्यूमरेटर से बच्चों क्या कॉमन आ जाएगा? देखो, 11 फैक्टोरियल में से आपने 8 फैक्टोरियल जबरदस्ती खींचा, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचेगा 9 10 11, और यहां से 8 फैक्टोरियल कॉमन चला गया, तो यहां पे कुछ ना बचा, यहां पे 4 फैक्टोरियल बचा, विच इज 24। ठीक है, ओके नाइस। देखते हैं ना, सोचने दो यार। हाँ ठीक है, करो इसको। 90, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो। 11 नाइन है 99, 99 इंटू 10 990, 990 माइनस 24, हाँ 990 में से 30 घटा दो, कितना आ जाएगा? 960। अब फिर 6 जोड़ दो, 966, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, सॉरी, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा ये 4 फैक्टोरियल 24 होता है ना। तो एक 4 फैक्टोरियल को मैं 24 लिख देता हूँ, ताकि काटा पीटी मचा सके ना। 4 से जाएगा? ये दिख रहा है मेरे को तो दूर से। 66, नहीं 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 नहीं, 4 से नहीं जाएगा ये। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, नहीं। 24 966 बाय 24। ठीक है, तो ये कुछ सेंस बनाता है तो अच्छी बात है। नहीं बना रहा, चलो अपना ऑप्शन देखते हैं ना। ऑप्शन देख के आपको कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। हमारा आंसर जो आया था वो आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। मेरा आंसर जो आया था दैट वाज 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 966। ओके,
तो ये 4 फैक्टोरियल को 24 लिख दो आप, 6 1 जा 6, ऑप्शन देख के मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगा रहा हूँ, है ना। 6 1 जा 6, 36, अरे गया ना 6 से, 6 4 जा 24, ये 4 देख के मेरे को थोड़ा सा हिंट लगा। यहाँ पे तो सब कुछ सेम है, तो सेम से तो आंसर नहीं आ रहा है, और यहाँ पे 4 2 है, पूरा तो कट नहीं रहा है, तो मैंने बी वाले ऑप्शन से हिंट लगाया। वैसे तो बी वाला ऑप्शन मैं आंख बंद करके टिक कर दूंगा, क्योंकि यहाँ भी देखो डिनोमिनेटर सेम है ना। बी ऑप्शन लगा देना चाहिए, वही आंसर होगा, बट चलो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 161 आ गया। चलिए थर्ड देखते हैं। इफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ डब्ल्यू, इफ ऑल द एस एस एंड पीज आर सेपरेटेड इज दिस, देन के इक्वल्स। अरे यार ये क्वेश्चन तो बन गया होगा ना सबसे, ये तो आसान है काफी, क्योंकि आपको सारे एस और सारे पी को सेपरेट करना है, तो गैप मेथड मत लगा देना। आपको एक तरह के लोग सेपरेट करने होते हैं तब आप गैप मेथड लगाते हो, लेकिन दो तरह के लोगों को सेपरेट करने के लिए गैप मेथड नहीं लगाते। तब हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको सिखाया था ना, होनोलुलु के अलावा अपन ने कॉकरोच करा था क्लास में, तो कॉकरोच में भी अपन ने क्या करा था, अपने को सी सी और भूल गया मैं, सी सी सेपरेट करना था, और कॉकरोच ओ ओ को भी सेपरेट करना था, जहां तक मुझे याद है। तो हमने दो बार अलग अलग स्टेप से उनको सेपरेट करा था। मैं बता देता हूँ यहाँ पे ना, देखो मिस्सी सिप्पी, ठीक है। आपको करना क्या है यहाँ पे, एस एस एंड पी पीज दे शुड नॉट बी टुगेदर, ठीक है। गैप मेथड यहाँ मत लगा देना गलती से भी, है ना, आपका आंसर कभी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 एस है अपने पास, उनको अलग से बुला लेते हैं। पहले अपन देखो, अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, 4 एस और 2 पी किनको सेपरेट करना ज्यादा बड़ा टास्क है, 4 एस को सेपरेट करना ज्यादा बड़ा टास्क है, तो पहले ये करो, है ना। तो 4 एस को अगर अपन ने अलग से बुलाया तो बचा कौन, एम आई 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 पी पी आई, ये लोग बचे। हमने बोला तुम लोग नाचो, ठीक है। कितने लोग ये, 7 फैक्टोरियल ना। अच्छा अपन काम करते हैं, कॉकरोच वाले में अपन ने क्या करा था, इन लोगों को बिठाया, गैप बनाया, ठीक है। तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं, तो 7 फैक्टोरियल तरीके से नाच सकते हैं। जब ये लोग नाचेंगे तो 4 बार आई रिपीट हुआ है, 2 बार पी रिपीट हुआ है ना। अच्छा इन लोगों ने कितना गैप छोड़ा, गैप मेथड आपको स्टेप बाय स्टेप लगाना है, इतना ध्यान रखिए बस। कितना, 6 लोग, 7 लोग हैं ना, तो 8 गैप छोड़ेंगे। अरे यार ये आंसर मेरे को थोड़ा वैसा आना चाहिए ना जैसा उसने के फॉर्म में दिया है, ऐसा तो नहीं आ रहा है। 10/4/4, चलो इसको कोने में लिख लेते हैं। आपका आंसर 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल होना चाहिए। वही मैं सोच रहा हूँ कि 4 4 10 ऐसा बनेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। हम तो वैसे ही करते हैं। कॉकरोच में क्या किया था अपन ने, पी का टेंशन नहीं लिया, हमने बिठा दिया। फिर हमने यहाँ पे एक गैप पर, कोई भी गैप पर 4 एस को नचवा दिया कि चारों गैप, हमने क्या बोला, एस को, ये इनको बंडल में रख दिया अपन ने, या बंडल में मत रखो, आपको गैप्स में बिठाना है। तो 4 एस को हमने बोला, अरे यार ये पता नहीं क्यों हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। हमने बोला कि 8 गैप है बेटा, 4 सिलेक्ट कर लो, इन्होंने 4 सिलेक्ट कर ली, कोई भी 4। अगर ये अब गैप में बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा सेपरेटेड रहेंगे। अच्छा ये चारों ने बोला हम नाचना चाह रहे हैं, हमने बोला नाचो भाई, चारों जुड़वा हो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है, जब अपन ने पीपी का ध्यान नहीं दिया, लेकिन एस 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 इनको अलग अलग कर दिया है। अब इसमें से आप पीपी को भी अलग कर दो, तो पीपी को अलग करने का तरीका क्या होगा, एम आई आई आई, इसमें से माइनस करो जब आप पीपी को साथ में रखोगे, व्हेन पीपी आर टुगेदर, व्हेन पीपी आर टुगेदर, ठीक है। जैसे कॉकरोच में अपन ने ओ ओ को टुगेदर लास्ट में सेपरेट करा था, तो कैसे करोगे भाई, 4 बार आई है और 2 बार पी है, तो हमेशा साथ में रखने वाला केस कैलकुलेट करना है, तो इसको आप बॉक्स में डाल दो, इनको नचा दो आपस में, ठीक है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब बॉक्स को मैंने 6 गिना है, 6 लोगों ने 6 फैक्टोरियल तरीके से नाच लिया, जिसमें से 4 जुड़वा थे आई, ओके। अच्छा अच्छा, नाइस। अंदर वालों को नाचना सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। लिखना हो तो लिख लो, पी नाचेंगे लेकिन फिर सेम भी तो है। इन लोगों ने कितना गैप बनाया,
7, 7 गैप्स बनाया ना, तो 7 में से आप कोई भी 4 गैप सिलेक्ट करके वहां पे एस को बिठा दो। 1 2 3 4, तो एस तो अभी भी सेपरेटेड है बट पी हमेशा साथ में है। यहाँ पे एस सेपरेटेड था बट पी साथ में हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे, तो हमको साथ में नहीं रखना है, तो हमने उनको नहीं रखने वाला केस जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। आप एक बार में गैप मेथड से नहीं दो लोगों को सेपरेट कर सकते, इसका आप ध्यान रखिएगा। गैप मेथड से आप एक ही बार में एक तीर से आप दो लोगों को नहीं निशाना लगा सकते। ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर, आई एम डेफिनेटली श्योर, बट मेरा है ना थोड़ा सा डाउट यहाँ पे आ रहा है कि ये इसके जैसा दिखना चाहिए था जो कि नहीं दिख रहा है। चलो कोशिश करते हैं ना, इसको मैं 2 सेकंड लगेगा सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा तिरछा क्यों आ रहा है? 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 8c4 खोल दूँ मैं, 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये तो भाड़ में गया, माइनस 6 फैक्टोरियल बाय 2 बाय 4 फैक्टोरियल, ये भी कट गया। 7c4 को खोल देते हैं, 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अच्छा अपने डीपीपी 6 के डाउट्स आप लोग टाइप कर सकते हो इन द मीनवाइल, आराम से ना, पहले ये कर ही लेते, लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी अपना, फिर 6 पे अपन जंप करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे बस अपन 6 के, ठीक है, फिर मॉड्यूल भी करना है अपने को। कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ 7 फैक्टोरियल पूरा कॉमन आ जाएगा, ये और ये 8 और ये 6, इन दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 8 और यहाँ पे बचेगा कछु नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। नीचे से क्या कॉमन आया देखते हैं, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो 2 बार तो आप निकाल लो कॉमन। ये 2 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, यहाँ से 3 छोड़ दो, 2 फैक्टोरियल निकाल दो, तो यहाँ पे बचेगा 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल बचा यहाँ पे, 4 फैक्टोरियल होता कितना है 24, तो 8 3 ज़ा 24, 7/3 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा 6/3, 6/3 और बाहर कितना है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये किसके बराबर आ रहा था अपना आंसर 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, देखो जरा एक बार, हाँ ठीक है। इसको इक्वेट करके आपको 4 निकालना है, तो निकाल दो भाई, कैसे निकालोगे, ये तो 2 आ गया ना। ये 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल को जब आप काटोगे तो बचेगा क्या 8 इंटू 9 इंटू 10, यार अपना आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा ऐसा। 6 फैक्टोरियल कितना होता है 6 इंटू 120 इंटू 2 इज इक्वल टू k इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, 2 5 6 10, ठीक है, वो अपन जल्दी जल्दी देख लेंगे। हाँ ये 0 से 0 काट दिया सबसे पहले, और क्या करूँ भाई मैं बताऊँ, 6 तो नहीं कटेगा, चलो एकदम आराम से काटते हैं ना, आराम से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौवे 12, LHS में क्या आ गया 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और RHS में क्या आ गया 8 टाइम्स k, 5 फैक्टोरियल इंटू 6, ठीक है। शांति रखो है ना। ऑप्शन में क्या क्या दिया है भाई, k का वैल्यू, अरे यार देखो यार अपना आंसर जो आ रहा है 2 आ रहा है, तो मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि आंसर 1 हो सकता है, क्योंकि हमने एक छोटी सी गलती करी होगी, लेकिन आप ऐसा तुक्का मत मारना कभी भी एग्जाम में, है ना, देख लेते 2 सेकंड लगेगा, नहीं होता तो आप लोग कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, अच्छा ये 2 फैक्टोरियल भी तो कटेगा, तो ये 2 गायब हो जाएगा, हाँ ठीक है ना, सब कुछ सही है एकदम, और ये 8 सब कट गया यार, देखो सब कट गया ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, k1 आ गया,
खत्म। ठीक है, सब सही किया था अपन ने। हाँ भाई, ये डीपीपी अपनी खत्म हो गई मेरे ख्याल से। अच्छा, एक और क्वेश्चन है क्या? ये मिसिसिपी का पार्ट है। इन हाउ मेनी वेज अ ग्रैंडफादर अलोंग विद हिज टू ग्रैंड्स, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। एंड 4 ग्रैंड डॉटर्स कैन बी सीटेड इन अ लाइन फॉर अ फोटोग्राफ so that he is always in the middle and the two grandsons are never adjacent to each other. Okay. बेहद आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करके बताता हूँ मैं इसको, है ना। देखो भाई, एक ग्रैंडफादर है, 2 ग्रैंडसन है, ठीक है, ग्रैंडसन 1 ग्रैंडसन 2 और 4 ग्रैंड डॉटर्स है। आपको क्या बोला गया कि ग्रैंडफादर हमेशा बीच में है, ग्रैंडफादर हमेशा क्या है, बीच में है। तो 7 प्लेसेस है अपने पास, 1 2 3। ये प्लेस जो है वो ग्रैंडफादर की है, इसको अपन रिजर्व कर लेते हैं ना। यहाँ पे दादाजी बैठेंगे और ये 3 प्लेसेस बची है अपने पास। तो यहाँ पे दादाजी को बैठाना है। तो देखो सुनो, अरे यार आप लोग है ना हमेशा ऐसा सोचो कि, क्या सोचो, ध्यान से सुनना बच्चों, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ऐसे मैं इसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था। आप ऐसा सोचो कि अगर आपको रियल लाइफ में फोटोग्राफर बना के इनके परिवार में भेजा जाए तो आप क्या करोगे? दादाजी हमेशा बीच में होने चाहिए, तो कितने तरीके हो सकते हैं। आप क्या बोलोगे कि दादाजी आप आओ ना, आप बैठ जाओ यहाँ पे चुपचाप, आप हमेशा बीच में हो। अब मेरे को यहाँ पे गणित लगा देने दो, इधर की मैथ्स में लगा लेता हूँ, है ना। ये टेंशन तो खत्म हुआ कि आप बीच में हो या नहीं हो। तो इसको मैंने बीच में रख दिया, मतलब दादाजी बीच में आ गए। अब आपको कहा जा रहा है कि ग्रैंड सन्स शुड नेवर बी एडजेसेंट, या एडजेसेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, यार स्क्रॉल नहीं हो रहा। अच्छा, ये दोनों लड़के जो है ना वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो दादाजी को बीच में बिठाने का कोई तरीका नहीं है, बोला आपने पर्टिकुलरली दादाजी को बोला ना, हाँ दादाजी तुम वहाँ बैठ जाओ, पर्टिकुलरली बोला ना आपने, चूज थोड़ी करा कि इन 6 में से कोई 7 में से कोई रैंडमली चूज करा फिर बीच में बिठाया, वरना 7C1 हो जाता रैंडमली करते तो, बट पर्टिकुलरली कर रहे हो तो 7C1 नहीं होगा, दैट विल बी जस्ट वन वे। फिर अपन ने क्या बोला कि अच्छा चलो एक काम करते हैं, टोटल वेज विथ ग्रैंडफादर एट मिडिल, ये निकाल लेता हूं मैं, मतलब दुनिया भर के जितने भी फोटो खिंचाए जा सकते हैं जब ग्रैंडफादर मिडिल में होंगे, उनमें से वो केस हटा देते जब ग्रैंडसन्स एडजेसेंट हो। तो लिखो व्हेन ग्रैंडफादर तो मिडिल में हो बट ग्रैंडसन्स एडजेसेंट, तो ये वाला सब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो भाई ये तो बड़ा आसान है, इसमें क्या बचा, ग्रैंडफादर जो इसको काट दो, बीच में बैठा दिया, कितने लोग बचे अपने पास, बताओ जल्दी से, 6 लोग बचे है ना। कितनी जगह है अपने पास, 3 और 3, अरे भाई ऐसा मत देखो कि 3 इस तरफ है 3 इस तरफ है, तो अरे भाई 6 जगह है अपने पास, बीच में दीवार है, बाहर में गई दीवार, 6 जगह पर 6 लोगों को बिठाने का तरीका 6 फैक्टोरियल। बस इसमें हमेशा इंश्योर्ड रहेगा कि दादाजी हमेशा सेंटर में रहेंगे, ठीक है। एक और तरीका बताऊं मैं, बहुत प्यारा तरीका, 7 लोगों को नचा दो, हर किसी को मिडिल में रहने का इक्वल चांस मिलेगा, तो 7 फैक्टोरियल बाय 7, खत्म, इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर किसी को एकदम सेंटर पे बैठने का इक्वल मौका मिलेगा, तो 7 लोग, 7 फैक्टोरियल टोटल फोटो हो सकती है, उनमें से 7 लोगों को 7 फैक्टोरियल बाय 7 बार बीच में पाया जाएगा, ये एक तरीका हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो लेकिन मैं 6 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, दोनों से 6 फैक्टोरियल ही आ रहा है ना, या आप ऐसा लिख लो 7 फैक्टोरियल बाय 7 इक्वल अपॉर्चुनिटी माइनस GF, ग्रैंडफादर एट द मिडिल, कंफ्यूज हो गया मैं, ग्रैंडसन्स एडजेसेंट, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बहुत ही आसान है, उंगलियों पे गिन के बता दूं मैं आपको, ग्रैंडसन्स एडजेसेंट कब कब होंगे, जब वो 1 2 पे बैठ जाए एडजेसेंट, सही बात है, जब वो 2 3 पे बैठ जाए एक और एडजेसेंट, आई बात समझ में। अच्छा, जब वो 3 4 पे बैठ जाए एक एडजेसेंट, और जब वो 4 5 पे बैठ जाए, चलो 1 2 2 3, ये 4 हो गया ना, फिर 5 6 6 7,
तो 1 2 2 3 5 6 6 7, ये 4 जगह पर वो लोग एडजेसेंट हो सकते हैं बस। अच्छा, इन चारों में भी इनका क्या होगा ना, एक आपस में अरेंजमेंट पॉसिबल होगा। मान लो ग्रैंडसन 1 यहाँ बैठ गया, ग्रैंडसन 2 यहाँ बैठ गया, एक 1 2 आ गया आपका। लेकिन इसमें 2 1 भी हो सकता था कि ग्रैंडसन 2 इधर आ जाए, ग्रैंडसन 1 इधर आ जाए, मतलब इनका इंटरनल अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो 4 तरीके तो होंगे अपने पास इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या करा, मैं 2 तरीके से बताऊंगा, है ना, 2 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका कि मैंने बोला ग्रैंडसन्स को कि आ जाओ, आ गए वो लोग, ये 2 लोग आ गए मुंह उठा के। हमने बोला कि तुम्हारे पास बस 4 ऑप्शन है। उन्होंने बोला कौन कौन से? मैंने बोला ये जो दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 2 3 5 6 6 7, यहीं बैठ सकते हो तुम, है ना, क्योंकि मेरे को तुमको एडजेसेंट रखना है। तो कितने तरीके इनके पास? 4 तरीके, लेकिन 4 में भी आपस में 2 तरीके से लोग नाच सकते हैं। अच्छा, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच, ये बहुत जरूरी है। मतलब मान लो अगर ये 1 2 पे बैठे, सिर्फ 1 2 वाला केस बता रहा हूं मैं आपको, अगर ये लोग 1 2 पर बैठे तो ग्रैंड डॉटर्स के पास कितनी जगह? 4 जगह। तो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए ग्रैंड डॉटर के पास 4 जगह है, तो कितनी ग्रैंड डॉटर्स है? 4। 4 जगह पर 4 ग्रैंड डॉटर्स 4 फैक्टोरियल तरीके से नाच सकती है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए वो 4 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकती है। तो टोटल अपने पास तो 8 अरेंजमेंट्स है पॉसिबल, एक के करस्पॉन्डिंग उनके पास 4 फैक्टोरियल बेस है। तो 8 के करस्पॉन्डिंग उनके पास 8 इंटू 4 फैक्टर, ये 8 ही तो लिखा है, 8 इंटू 4 फैक्टोरियल होगा। ये हो गया तरीका आपका खत्म। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। आंसर डेफिनेटली आएगा आपका, है ना, आपकी स्टोरी सही है तो आंसर आएगा। तो 6 फैक्टोरियल तो मेरे को याद है ना कितना होता है, 12 6 72 720 माइनस 8 इंटू 24, 8 4 32, 8 2 16 19 192। अच्छा, 720 माइनस 192 मत करो आप, माइनस 200 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 620 520, 520 माइनस 200, लेकिन मैंने 8 ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करा है तो 8 चुपके से जोड़ दो, 528। ठीक है, 528 आपका आंसर होना चाहिए। ग्रेट।